नमस्कार, हिमवंती मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। इस वक्त मौजूदगी की अगर हम बात करें तो इस वक्त नाहन विधानसभा क्षेत्र के प्रधुनी पंचायत में हम इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर जो है लोग धरने पे बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि लगभग 15 दिनों से ये लोग इसी तरह से धरना पे बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग और वन विभाग की भूमि पर घुमंतू गुर्जरों ने कब्जा कर लिया है, मगर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं यह गुर्जर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय के बाहर विभाग का पुतला फूंक कर भी रोष प्रदर्शन किया है। बता दें कि ग्रामीणों का यह रोष प्रदर्शन 12 दिसंबर से लगातार घुमंतू गुर्जरों के खिलाफ चला हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गुर्जर को परमिट किसी और जगह की जारी की गई है, जो कि वहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वो यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आप भी सुने। चिंता और दुख की बात है कि आज हमें 15 दिन इस धरना प्रदर्शन को करते हुए हो गए हैं, पर शासन प्रशासन के कान तक कोई जूं तक नहीं रहेंगी कि हमारी जो ये समस्या है कि जो घुमंतू गुज्जर है, इनको जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, इनको बाहर करा जाए और ताकि हमारे लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। सर, समस्या ये आ रही है कि जैसे इन्होंने हमारे पीने के स्रोत है वो ख़राब कर दिए और हमारी जैसे इनके पशु हैं आवारा, वो हमारी फसलों को लोगों की बर्बाद कर रहे हैं और जनता में इस बात का बहुत रोष है कि क्या कानून आम जनता के लिए है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। अवैध रूप से इस तरह से फॉरेस्ट की भूमि में कोई रह सकता है क्या? बड़ी चिंता का विषय है सर ये। और कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ पर यूपी यूके इस तरह के HR इस तरह की बाइक यहाँ पर लेके लोग आते हैं बाहर से और रात के अंधेरे में आते हैं और जैसे सुबह होता है तो सुबह में 4-5 बजे यहाँ से वो निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये चीज़ खतरा बना हुआ है, तो लोगों में इस बात का डर है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। इन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां ये लोग कर रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, पर लेकिन हमारी अभी तक किसी ने भी, कोई वन विभाग हो चाहे विद्युत विभाग हो, इन्होंने आगे बाहर आके देखा भी नहीं है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हमारी पंचायत 2-3 पंचायतें हैं जो दिन प्रतिदिन परेशान होती जा रही है और हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं सुन रहे हैं। तो क्या जो अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, सारा घर का काम निपटा के आ रहे हैं, इस जो ये विद्युत विभाग है, हम इसके आगे 4-5 दिन हो गए धरना प्रदर्शन, कोई भी 15 दिन हो गए यहाँ पे ना लगातार करते हुए, ये हमारी आवाज़ तक नहीं सुनने को आ रहे हैं। हमने इनको इतनी समस्या बता दी है कि इनको भी होना चाहिए कि कब से आ रहे हैं हमारे पास। ये क्या परेशानी है? सिर्फ परेशानी यही आ रही है कि आपको प्रधान ने भी बता दिया है जो हमारी मुख्य परेशानी है सर। ठीक है, हम इनको ये करते हैं जी कि जो भी इनके विभाग में अवैध रूप से रह रहे हैं गुज्जर, जो उनको इनके स्थान पर पहुंचाया जाए। और सर, दिन पर दिन जनता उग्र हो रही है, इसका जिम्मेदार खुद शासन प्रशासन होगा अगर कल कोई ऊंच नीच होती है पब्लिक में। वहीं धरने पर बैठे लोगों के समर्थन में उतरे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व समाजसेवी नाथूराम चौहान ने कहा कि गुर्जरों द्वारा यहां पशुओं की तस्करी भी की जाती है, साथ ही यहां संदिग्ध गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर हुई, सीधी सीधी आतंकी गतिविधियां हैं। कल जो संसद में भी, माननीय संसद में कल पास हुआ है कि जो भी गतिविधि होगी, इस तरह गतिविधि वो देशद्रोही गतिविधि होती है। पहले राजद्रोह नाम था, अब उसका नाम देशद्रोह हो गया है। देशद्रोह जो भी गतिविधि होती है उसे क्या आजीवन सजा है उसे, और ज़िंदगी भर वो आदमी बाहर नहीं आ सकता जेल से। इस तरह की सजा, और इस तरह की सजा इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही? तो सुखी नहीं दुखी सरकार हो गई। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी, राजीव बिंदल जी यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जी विधानसभा से हार गए तो अच्छी बात हुई, नहीं हारते तो देखो आप कल्पना करो, आप जब आपकी यह हालत है कि वोट मांगेंगे राम के नाम पे और काम करेंगे रहीम का, ये तो होने वाला है नहीं, ये तो चलने वाला है नहीं। अब सोलंकी बोलते हैं कि नहीं मैं बड़ा गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों कहाँ है भाई? गरीबों का मसीहा थे पर पहले, अब तो आप भी अमीर हो गए ना, अब तो आप भी एमएलए हो गए हो। अपने चाटुकारों को भेजते रहते हो और चाटुकार यहाँ आके पूछते हैं हमें कि हमें लिख के दो फलां, मैं सुखों से मिलाऊंगा। हम नहीं जानते सुखों का, आपके चाटुकारों से हमें सुखों को देखना पड़ेगा कि कौन सुख है कौन सुख नहीं। सुख नहीं, दुखो आदमी है ये। 16 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो राजीव बिंदल खुद को चाणक्य बोलते हैं, और ऐसा जो हमारा एमएलए अभी जो बना हुआ है, ऐसे निकम्मे लोग मैंने आज तक नहीं देखे।
और शर्म आना चाहिए प्रशासन को। और डीसी हो चाहे एसडीएम हो, ऐसे एसडीएम और डीसी को तनख्वाह किस बात की ले रहे हो तुम लोग? किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? इस बात की देखते हो कि नाथूराम कब बोले कब उसे जेल में ठोके। तुम्हारी औकात नहीं जेल में ठोकने की, ठीक हो ना? IAS HS होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, IPS हो, लोगों की सेवा के लिए होते हैं, कुर्सियाँ तोड़ने के लिए होते हैं। मुझे सच में मैं फिर बता रहा हूँ, जनता का दुख देख के मेरा खून खौल जाता है। और मुझे ये नहीं कि भाई कहीं से वोट चाहिए, मैं तो विधानसभा भी नहीं है, विधानसभा मेरी सिराई है, वोट लेने को तो वहाँ से ले लेंगे, MLA वहाँ से बन जाएंगे। पर मैं फिर जताना चाह रहा हूँ कि नेताओं को जो करना चाहिए, निकम्मे नेता है और निकम्मे नेता ही निकम्मे अधिकारी लाते हैं। अगर नेता ठीक हो, अधिकारी भी ठीक होंगे। पर यहाँ पोंटा साहब से नान तक देख लीजिए, निकम्मे लोगों से अधिक ऑफिस भरे हुए। ये एक आ रही यहाँ 2 कौड़ी का आ रही, बाहर नहीं आ रहा हो, 1 हफ्ते से वहाँ चले गए लोग, दिन पर पुतले फूक रहे हैं। RO का ऑफिस यहाँ सामने है, इन्हें शर्म नहीं आती। अभी आ रही जो इनका क्या बोलते हैं स्थानिक अभियंता जो होता है, खुद कह रहा है कि मैं तो खुद भी पता नहीं किसकी ज़मीन पे बैठा हूँ। अरे निकम्मो, शर्म करो। ये नहीं लग रहा उसे पता वो क्या कह रहे हैं। RO साहब हमारे बीच यहाँ पर आए थे, इन्होंने खुद कहा था कि 100 200 लोग यहाँ पर आते हैं रात को, अवैध गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही है। जब बम फोड़ देंगे तब मानोगे क्या? अब मैं तो ये चाहूँगा, बम फोड़ो तो इनके नेताओं की इसमें गाड़ी में वो जरूर फोड़ो। मैं इनको भी चाहूँगा, जो बाहर से आते हैं ना जो लोग, और यार वहाँ पर RE का ऑफिस के नीचे आए यार, जो ये रेंजर ऑफिस के नीचे यहाँ दाग दो 1-2, तब पता लगे इन लोगों को। गरीबों की आवाज़ इन्हें सुनाई नहीं देती है। नाथूराम के खिलाफ जो करना वो कर लेना, जो एक्शन लेना वो एक्शन ले लेना। मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये ध्यान रखिए इस बात का। हम लोग जिस दिन हम भी आएंगे ना कभी सत्ता में, मैं बताऊंगा उस समय, फिर अधिकारी को भी बताओ, तभी तो नौकरी करनी होगी। ना भाजपा ना कांग्रेस ना ही अधिकारी के ऊपर कान पे जूं नहीं रेंग रही है। शर्म आती नहीं उन लोगों को। और यहाँ पर आएंगे फिर कहेंगे कोई बाहर का। मतलब जो कहेगा लोग लड़े वो बाहर का हो गया, और जो सच में बाहर के लोग आ रहे हैं वो नहीं। इनमें से जो क्या नाम उसका ठेकेदार का, मुसलमान जो ठेकेदार, वो क्या नाम उसका गुजरों में, वो अम्बू पहले उस अम्बू को अंदर ठोको, उसको देशद्रोह का केस ठोको उसको पर। वो खुद कहेगा कि कौन कौन आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा एक और भी कोई 2-3-4 नाम इन लोगों के, काकी ठोको इन लोगों को अंदर सबको। बाकी नहीं कहीं बाहर, यहीं पर है ये। मैंने फिर कहा है 200-300 लोग तो यहाँ पर नीचे जो गाड़ियाँ इनकी जिसमें सब्जियाँ बेचते हैं, ये लोग नाम के लिए सब्जी बेचते हैं मात्र, वो उसमें सारा साधन रखा होता है कि हमने इनको यहाँ छेड़ा, वो कार्रवाई वो करेंगे वहाँ से। पर शर्म मानते प्रशासन को। आज मैंने RTO साहब को फ़ोन किया है, ये गाड़ी यहाँ कैसे रही है? सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पर, कोई एक आदमी अपनी बेल्ट ना लगाए तो उसका चालान हो जाता है। इनका कोई चालान नहीं होता। चेक करूँ उन गाड़ियों में क्या क्या असले रखे हो, क्या क्या सामान उसमें रखा हुआ है। ऐसे प्रशासन को और ऐसे नेताओं को धिक्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद।